Hello dear learners, welcome back to our channel Learner's Diary. So in this video we are going to start with the first question of net asset value method of business valuation. I hope you have watched the earlier videos. If you haven't watched the earlier videos, kindly go through the links which I'll provide in the description box. So go through with that video. It will help you to clear your doubts like which kind of format we need to prepare for net asset value method. Till now I have uploaded only 2 videos of business valuation, so please go through with that, and it is the first question. So let's go. Following is the balance sheet of hypothetical company limited as on 31st March current year. आपको बैलेंस शीट दी गई, शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट एसेट एंड करेंट एसेट्स. ठीक है, इसको हम प्रॉपर्ली रीड आउट करेंगे बाद में. नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको कुछ दी गई है, एंड लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्वेश्चन पूछा क्या गया. कंप्यूट द नेट एसेट वैल्यू पर शेयर एज पर बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड लिक्विडेशन वैल्यू. आपको 3 चीजें पूछी गई. फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट नेट एसेट. किन किन चीज़ों के बेस पे? बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू एंड लिक्विडेशन वैल्यू. सो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि वी हैव टू प्रिपेयर वन फॉर्मेट टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन. सो आई होप you have watched that video, so we'll quickly start. Okay, so we have to prepare a format like this. I'll write it down. Net asset value method. ठीक है. अब क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे? बुक वैल्यू, रिप्लेसमेंट और वी कैन से मार्केट वैल्यू एंड लिक्विडेशन वैल्यू. तो आपको ये फॉर्मेट रेडी कर लेनी है. अब हमने फॉर्मेट में डिस्कस किया था, सबसे पहले हम लिखेंगे असेट्स. ठीक है. बुक वैल्यू का मतलब होता है जो भी चीज़ आपको बैलेंस शीट में दी है एज इट इज आपको पुटअप करनी है. ठीक है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे. तो असेट्स हम क्वेश्चन देखते रहते, क्या दिया असेट्स में आपको? नॉन करेंट एसेट, उसमें दिया फिक्स्ड एसेट माइनस डेप्रिसिएशन. ठीक है, जब भी मैं आपको डेप्रिसिएशन दिया हो हमेशा आपको डेप्रिसिएशन माइनस करके लिखना है. तो 150 माइनस 30 आपको कितना वैल्यू दिया गया है? 120. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नेट फिक्स्ड एसेट्स. तो नेट फिक्स्ड एसेट दैट मीन्स डेप्रिसिएशन माइनस किया. बुक वैल्यू कितनी आ गई? 120. नेक्स्ट आपको एसेट्स में क्या दिया गया? प्रिलिमिनरी एक्सपेंस. तो जब हमने नेट एसेट वैल्यू मेथड डिस्कस की थी तो हमने ये भी सीखा था कि हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये चीज़ नहीं आएगी. ना उसके बाद हमें कुछ करेंट एसेट्स दी गई हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं करेंट एसेट्स. क्या क्या है? स्टॉक है 100, डेटर्स है 50, कैश एंड बैंक इज 10. फटाफट लिख लेते हैं. तो हमने स्टॉक, डेटर्स और क्या सारी चीज़ें लिख दी. नाउ वी हैव टू मेक अ टोटल. तो जब भी आप टोटल करें हमेशा एक लाइन छोड़ के टोटल करें, तो हमें क्या मिलेगा? असेट्स हमने लिखे हैं, तो टोटल असेट्स 120 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 10 वी विल गेट 280. ठीक है, सबसे पहले हम पूरा बुक वैल्यू सॉल्व करेंगे, उसके बाद विल गो विद अनदर मेथड. नाउ असेट्स मिल गया. फिर हमने क्या सीखा था? असेट्स में से हम करेंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे. तो लायबिलिटीज, करेंट लायबिलिटीज में आपको क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? ट्रेड क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो जब हमने मैथड डिस्कस की थी हमने सीखा था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड नहीं करना है. तो हमारे पास 2 करेंट लायबिलिटीज हैं, क्रेडिटर्स एंड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स. लिख लेते हैं. सो करेंट लायबिलिटीज़ हम माइनस करेंगे, क्रेडिटर्स एंड इनकम टैक्स. तो हमने उसको ब्रैकेट में लिखा ताकि हमें क्लियर रहे कि उसको माइनस करना है. ठीक है, अब करेंट लायबिलिटीज़ हो गई. अब लायबिलिटीज़ का टोटल करेंगे, तो सबसे पहले उसको भी हम लिखेंगे माइनस में. यहाँ पे एक लाइन छोड़ के टोटल करेंट लायबिलिटीज. तो 71 प्लस 8 दैट इज 79. तो टोटल एसेट्स में से जब हम टोटल करेंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे देन वी विल गेट VO दैट इज वैल्यू ऑफ बिजनेस. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना आएगा? 280 माइनस 79. सो यू विल गेट 201. वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गया. क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है?
वैल्यू पर शेयर पूछा गया, ठीक है। तो इसके बाद आपको प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड डिबेंचर्स माइनस करना है। तो माइनस, क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको दी गई हैं। इक्विटी शेयर का सबसे पहले दिया गया है शेयर कैपिटल 40,000, 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच पेड अप, ठीक है। तो आपको प्रेफरेंस शेयर दिया गया तो हम लिखेंगे माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। सो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपको कितना दिया गया, इट इज 40। अब प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड है 11% बोला गया है, तो माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे फाइंड करेंगे, टोटल हमारे पास प्रेफरेंस शेयर कितने 40, कितना परसेंट डिविडेंड प्रोवाइड किया जा रहा है 11%। सो 40 का जब हम 11% फाइंड करेंगे वी विल गेट 4.4। अच्छा, ये चीज़ें हमें माइनस करनी, इसलिए हम उसको लिखेंगे ब्रैकेट में। नाउ वी विल डिडक्ट डिबेंचर। तो क्वेश्चन में आपको डिबेंचर कितना दिया गया, 10% डिबेंचर एट 20, तो ये भी माइनस होगा, माइनस कर देते हैं। ओके, यहाँ पे देखो सेकेंड एडजस्टमेंट में हमें दिया गया था कंपनी इज एट टू डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। इट मीन्स कंपनी जो है प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड देने वाली है, बट फॉर डिबेंचर्स ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिएगी, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो हमें डिबेंचर होल्डर्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपली वापस माइनस कर देते हैं। वैल्यू ऑफ बिजनेस में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस डिविडेंड और डिबेंचर, ये सारी चीज़ें जब आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ इक्विटी, दैट इज वी। तो 201 माइनस 40 माइनस 4.4 माइनस 20, you will get 136.6. इट इज़ योर वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी को जब हम नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जब इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू पर शेयर, ठीक है, जो हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इक्विटी हमारे पास, टोटल इक्विटी हमारे पास है 120। एक शेयर की प्राइस कितनी है 100, तो यहाँ पे मैं साइड में लिख देती हूँ number of shares is equals to value of equity that is 120 and एक शेयर की प्राइस है 100 रुपीज़, तो यू विल गेट 1.2, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना आ गया 1.2, तो 136.6 डिवाइडेड बाय 1.2 यू विल गेट 113.86। सो एज पर बुक वैल्यू मैथड कंपनी का वैल्यू पर शेयर कितना आ रहा है 186। अब सेम वे में हम कैलकुलेट करेंगे फॉर मार्केट वैल्यू एंड फॉर लिक्विडेशन, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू टिल बुक वैल्यू। बुक वैल्यू सिंपली मीन्स आपको जो भी बैलेंस शीट में वैल्यू दी हो एज इट इज़ आपको पुट करने, कोई चेंजेस नहीं करना, ठीक। नाउ वी विल गो विद द रिप्लेसमेंट वैल्यू, जिसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू पे, ठीक है। मार्केट वैल्यू के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो जब भी आपको रिप्लेसमेंट वैल्यू के लिए कैलकुलेट करना होगा या लिक्विडेशन के लिए, इसमें आपको एडजस्टमेंट रीड आउट करने, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन दी होती है, ठीक। तो एडजस्टमेंट रीड कर लेते हैं वन बाय वन। एडिशनल इंफॉर्मेशन फर्स्ट, अ फर्म ऑफ प्रोफेशनल वैल्यूज हैज प्रोवाइडेड द मार्केट एस्टिमेट्स, ठीक है। मार्केट एस्टिमेट्स इट मीन्स इट इज अ मार्केट वैल्यू दैट इज रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ इट्स वेरियस असेट्स। फिक्स्ड असेट कितना है 130 लाख, तो एक एक चीज़ें लिखते जाते हैं। यहाँ से आपको पता चला मार्केट एस्टिमेट्स दिया है, इट मीन्स इट इज़ योर मार्केट वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं रिप्लेसमेंट वैल्यू, ठीक है। तो कितना बोला गया फिक्स्ड असेट के लिए 130, लिखते जाते हैं साथ में। सो इट इज़ 130, यहाँ पे फिक्स्ड असेट है। देन स्टॉक आपको दिया गया है, स्टॉक इज़ 102, तो स्टॉक कितना दिया गया आपको क्वेश्चन में 102 स्टॉक। नेक्स्ट इट इज़ डेटर्स 45 लाख, तो डेटर्स हमारे पास कितने हैं 45 लाख।
ऑल अदर असेट्स आर टेकन एट देयर बैलेंस शीट वैल्यूज। बाकी जो भी असेट्स हैं, बाकी चीज़ें बची हैं, आपको एज इट इज़ जैसा बैलेंस शीट में दिया था वैसा ही लिखना है। तो हमारे पास क्या असेट में बचा है? कैश एंड बैंक। बैलेंस शीट में कितना दिया था? 10। यहाँ पे भी क्या लिख देंगे? 10। ठीक है। इसके अलावा इसमें कोई इन्फॉर्मेशन मार्केट वैल्यू से रिलेटेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सिंपली टोटल। नाउ रिप्लेसमेंट वैल्यू में हम टोटल करेंगे 130 प्लस 102 प्लस 45 प्लस 10 वी विल गेट 287। ठीक है। अब लाइबिलिटीज़ में हमारे पास है क्रेडिटर्स और इनकम टैक्स। सो 71 प्लस 8 दैट इज 79। 287 माइनस 79 यू विल गेट 208। इसके बाद प्रेफरेंस शेयर भी सेम -40, डिविडेंड इज 4.4 एंड डिबेंचर इज 20। 208 minus 40 minus 4.4 minus 20, so we will get 143.6। ठीक है। सो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ रहा है? 143.6। नाउ नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास सेम है 1.2, तो 143.6 डिवाइड बाय 1.2 वी विल गेट 119.67। इट इज़ बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट वैल्यू। ठीक है। तो सिंपली जब भी आप चाहे बुक वैल्यू फाइंड करो, रिप्लेसमेंट फाइंड करो, चाहे लिक्विडेशन, सारे स्टेप सब में कॉमन है। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट फॉर लिक्विडेशन वैल्यू। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रीड करते हैं, इससे रिलेटेड क्या आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है। सो एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड हमने पढ़ा था कि जो कंपनी है वो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड डिक्लेयर करने वाली है, तो उससे रिलेटेड हमने कैलकुलेशन यहाँ पर कर दिया। नाउ द वैल्यूअर्स ऑल्सो एस्टिमेट द करंट सेल प्रोसीड ऑफ अ फर्म्स असेट इन द इवेंट ऑफ इट्स लिक्विडेशन। ठीक है। जो भी करंट सेल हो रहा है एंड उसका लिक्विडेशन बताया गया, लिक्विडेशन दैट इज योर लिक्विडेशन वैल्यू। तो फिक्स्ड एसेट कितना है? 105 lakh, स्टॉक इज 90 lakh, डेटर्स इज 40। Beside the firm is incurred 15 lakh as liquidation cost। ठीक है। आपको टोटल 4 चीज़ें दी गई हैं, असेट है, स्टॉक है, डेटर्स एंड लिक्विडेशन कॉस्ट दी गई है। तो असेट्स कितना है? फिक्स्ड एसेट उसमें बोला गया है लिक्विडेशन की टाइम है 105, यहाँ पे लिख देते हैं, एज इट इज़ आपको लिखते जाना है। स्टॉक आपको बोला गया है 90, तो हमने स्टॉक लिख दिया। डेटर्स बोला गया 40। असेट्स और बाकी चीज़ों के लिए क्वेश्चन में ऐसा दिया गया था कि आपको एज इट इज़ चीज़ें लिख देनी एज पर योर बैलेंस शीट। ठीक है। तो कैश एंड बैंक कितना है? 10। सबको फटाफट हम प्लस कर लेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 245। इसके बाद करेंट लाइबिलिटीज़ में हमारे पास क्रेडिटर है 71, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स इज 8 एंड क्वेश्चन में एक और चीज़ दी गई थी, लिक्विडेशन कॉस्ट, दैट इज़ अ करेंट लाइबिलिटी बिकॉज यू हैव टू पे। तो यहाँ पे लिख देते हैं एडिशनल लिक्विडेशन कॉस्ट। कितना दिया है लिक्विडेशन कॉस्ट? 15 लाख। बुक वैल्यू के टाइम पे कोई ऐसा कॉस्ट नहीं है, ना ही रिप्लेसमेंट के टाइम। लिक्विडेशन इज कॉस्ट एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन वैल्यू, इट इज 15 लाख। ये भी माइनस होगा। सो 71 प्लस 8 प्लस 15 इट इज 94। नाउ 245 minus 94 you will get 151। ठीक है। उसमें से प्रेफरेंस कैपिटल 40 माइनस होगा 4.4 डिविडेंड एंड 20 इज डिबेंचर। ये सारी चीज़ें जब हम माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 86.6। ठीक है। अब इक्विटी शेयर्स हमारे पास सेम है 1.2, so 86.6 divided by 1.2 you will get 72.17। Is it clear to you? So question में हमें बोला गया था you have to calculate net asset value method based on book value, replacement and liquidation। तो जब हमने बुक वैल्यू के बेस पे इंफॉर्मेशन निकाली तो वैल्यू कितनी आ रही? 113.86। Based on market value it is 119 and based on liquidation it is 72.17। तो
अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आ रही है बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू और सबसे कम वैल्यू आ रही है लिक्विडेशन के टाइम पे। ठीक है, तो सिंपल सी फॉर्मेट है, आपको याद रखना है। फिक्स्ड एसेट में करंट एसेट प्लस करना है, उसमें से तो आपको टोटल एसेट मिलेगा। टोटल एसेट में से करंट लायबिलिटीज माइनस करोगे तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ बिजनेस। वैल्यू ऑफ बिजनेस में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड डिबेंचर माइनस करोगे तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ इक्विटी। एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी अगर आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर से तो आपको मिल जाएगा वैल्यू पर शेयर। चाहे आपको बुक वैल्यू कैलकुलेट करना हो, लिक्विडेशन कैलकुलेट करना हो या फिर मार्केट वैल्यू, सब में फॉर्मूला सेम है। ठीक, so please watch this video properly, it will help you to clear your doubt. I have a similar kind of question which is almost related with this question, so in the upcoming videos we'll solve that question. So till then please go through with the videos and do more questions as much as you practice. If you do practice, so it is easy for you to deal with the questions in the examinations. Okay, so yeah, thank you so much everyone, and thanks for watching and giving your precious time. Thank you, thanks a lot.